नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसके पश्चात जो संविधान की रूपरेखा है उसमें पूरे भारत सरकार, राज्य सरकारें किस हिसाब से जनता के हित के लिए काम करेंगी, पूरा उसमें मसौदा था, पूरी उसमें रूपरेखा थी। इसको हमारे संविधान विदों ने बड़ी मेहनत से पूरे विश्व के संविधानों को देखकर रखकर सभी अच्छाइयों को रखा, जिससे हमारा संविधान काफ़ी बड़ा हुआ। एवं सबसे अच्छा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इसका विकास उत्तरोत्तर होता रहा और देश इसके बाद कई समस्याओं से घिरे, लेकिन हमारी लोकतंत्र व्यवस्था लगातार चलती रही। कभी उसमें आज तक कभी रुकावट नहीं आई, कभी गिरावट नहीं आई, उत्तरोत्तर विकास होता रहा। हम कई क्षेत्रों में बहुत उच्च स्तर पर विकास कर पाए इन्हीं संविधान के कारण, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। आज 75वां वर्षगांठ है संविधान दिवस की, लेकिन अभी हमके बहुत आगे बढ़ना है। इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं उनको संविधान के नियमानुसार लागू करने में लापरवाही करते हैं। सामान्य जनता का हित जहाँ पे होता है उसको कहीं कहीं अनदेखा कर देते हैं। और भ्रष्टाचार एक हमारी ऐसी समस्या है जो बहुत ही पुल्लित प्रचलित हो चुकी है। इसके कारण हमारी कई समस्याएं, संविधान का विकास जिस अनुसार होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व तो इसीलिए रखे गए थे कि जनता का पूर्ण रूप से विकास हो, उसमें कहीं कोई कमी, किसी के साथ कोई अवहेलना ना हो, सबको समान अवसर मिले, सभी का विकास हो। अब हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत काम होना बाकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां शिक्षा और चिकित्सा अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि हमको 75 साल आज़ाद हुए हो गया और संविधान लागू हुए हो गया। इससे ये लगता है कि अभी हमको बहुत ईमानदारी के साथ संविधान के नियमानुसार काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकारें इस पर लगातार ध्यान दें और हमारा तो ये कहना है कि संविधान की प्रस्तावना सभी सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में लगी रहे, लिखी रहे, जिससे कि उसको देख के आदमी या काम करने वालों को, जैसे ऑफिसों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पे गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी रहती है, उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना की फ़ोटो हमेशा हर जगह लगी रहे। उसको देख के याद आएगा कि हम जिस जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, जिस जनता से लोकतांत्रिक रूप से हमारी सरकार बनी हुई है, उनके लिए कितना हित का काम हो रहा है। ये जो काम हम लगातार कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, उसमें केवल एक मूल उद्देश्य है, लोकहित है। और लोकहित जिस काम में नहीं होगा वो सारा काम बेकार है। अब इसलिए संविधान दिवस हम वर्ष में एक बार मनाते हैं, जिससे कि जो हमारे पूर्वज संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था उनको हम याद कर सकें और संविधान अनुरूप हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जहाँ कुछ गलती करते रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अवहेलना ना होने पाए संविधान का। संविधान की अवहेलना से कोई दंड और कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब उसको जैसे 75 साल बीतने के बाद भी अभी हम विकास के उस उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जो हमें पहुंचना चाहिए था। लेकिन अब हम संकल्प करते हैं कि कम से कम अगले 50 वर्ष में हम ऐसा कुछ काम कर जाएं कि संविधान जिस रूप में बनाया गया था, जिस लिए बनाया गया था, सभी वर्गों का सर्व कल्याण हो जाए और चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा ये पूर्ण रूप से आदमी को आत्मबल प्रदान करती रहे, ऐसी व्यवस्था हो। पुलिस व्यवस्था हमारी अभी भी वैसे बनी हुई है जैसे आज़ादी काल में थी। अभी उसमें हमको संविधान लागू होने के बाद भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। मुकदमे हमारे तो लिख जाते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया या निर्दोष जो फंस जाते हैं उनको छूटने में बहुत समय लगता है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे भी होगा। एक उदाहरण के लिए कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एक जो जेल गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया, क्योंकि संविधानविदों ने उस समय ऐसी सोच रखी नहीं थी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसके सामने असहाय हो गई कि हमारे लिए ऐसा कुछ संविधान में निर्देश ही नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। उसमें हुआ क्या
कि अब जब वो बाहर आए उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। यही अगर वो इस्तीफ़ा अंदर दे दिए होते तो संविधानविदों की बड़ी ही इज्जत बचती, संविधान का हमारा सर्वोच्च होता। सभी लोग जो बहुत कम जानकार हैं वो भी कहते हैं अरे संविधान में ऐसी गलती कैसे हो गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ना हो सकता है। लेकिन हम हमेशा अच्छाई के लिए सोचते हैं, हमारे देश के नागरिक अच्छे हैं, उनका सर्वोच्च विकास हो, संविधान में यही दिया गया है और सभी को समान अवसर मिले, स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सब उत्तरोत्तर विकास करें। धन्यवाद।